किंगडम ऑफ ग्लोरा की राजकुमारी इसाबेला का घर था। इसाबेला एक जवान युवती थी जिसे अपने पूरे राज्य से बहुत प्यार था। उसकी दो बड़ी बहनें थीं, रोज और जूलियट, लेकिन वह उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं थी। रोज काफी आकर्षक थी, लेकिन उसका जूलियट से कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी वे दोनों इसाबेला को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उन दोनों के जितनी खूबसूरत नहीं थी। वो दोनों ही इसाबेला की सादगी और बहुत खूबसूरत न दिखने पर उसे परेशान किया करती थी और हमेशा उसके खिलौनों के साथ खेलने के लिए राजकुमारी का मजाक उड़ाया करती थी। इसाबेला की बहनें उसे ठीक से तैयार होने के लिए कहती, लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपने खिलौने से साथ ही खेलती रहती। वह अपने गुड़िया से प्यार करती थी और उसके साथ ही खेलती, पर अक्सर राजकुमारी को बहुत अकेला महसूस होता था। राजा पॉल, राजकुमारी के पिता, अपनी सबसे छोटे बेटी को दुखी देखकर व्यथित थे और जब भी उनके पास खाली समय होता तो वो अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ बिताने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें अक्सर अपने राज्य कर्तव्यों के कारण ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। एक सुबह मिडोहिल राज्य के राजकुमार जियोफ्री ग्लोरा के राज्य में एक दुल्हन की तलाश में पहुंचे। राजकुमार जूलियट से 1 साल छोटा था, रोज से 1 साल बड़ा और इसाबेला से 2 साल बड़ा था। सभी बहनें उस सुंदर राजकुमार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। प्रिंस जियोफ्री ने पहली बार जूलियट से बात की, उसके सुंदर बालों की प्रशंसा की। चापलूसी करते हुए जूलियट ने राजकुमार को बताया कि उसने अपने बालों की देखभाल कितनी प्यार से की। जियोफ्री जल्द ही जूलियट की बातचीत से बोर हो गए और उन्होंने रोज के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई। युवा राजकुमार को आकर्षित करने के लिए रोज ने अपने पिता के दरबार का वर्णन करना शुरू किया और उसमें सभी प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बात की। जब राजकुमार जियोफ्री को लगा कि वो अब रोज को और नहीं सुन सकता, तो उसने इसाबेला से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वह उससे मिला, वो राजकुमारी की सुंदरता को देखकर हैरान हो गया। जूलियट और रोज ने इसाबेल की तारीफ सुनकर जल रही थी। जब राजकुमार ने कहा कि इसाबेल की आंखें बहुत सुंदर हैं, तो रोज और जूलियट दोनों बोल पड़ी कि सभी बहनों की आंखें सुंदर थी। राजकुमार जियोफ्री ने कहा, उसकी वास्तव में बहुत सुंदर आंखें हैं, लेकिन वह खिलौनों से खेलती है। जूलियट ने तुरंत इसाबेला को बचकाना दिखाने की कोशिश की। तो क्या हुआ? मुझे भी गुड़िया के साथ खेलना पसंद है। राजकुमार ने अपनी जेब से एक छोटा सा गुड्डा निकालकर इसे अपने सबसे पुराने दोस्त जेन के रूप में पेश किया। इसाबेला बहुत खुश हुई और उसने भी अपनी दोस्त से राजकुमार को मिलाया। राजकुमार की सहमति से वो उन्हें अपने बगीचे में ले गई और अपनी ईर्ष्यालु बहनों को वहीं छोड़ गई।